इस वक्त मैं आ गया हूँ दोस्तों पालका बाज़ार और देख सकते हैं बिल्कुल पालका बाज़ार के पास ही मैं बैठा हूँ। और यहाँ पे जो नीट वाला मामला जो एग्ज़ाम रिजल्ट हुआ था स्कैम, उसके लिए मैं स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या सरकार सही काम कर रही है या नहीं। अभी तक लगभग 70 पेपर लीक हो चुकी है 2014 के बाद। अब बीजेपी से सवाल किया जाता है तो बोल रहे कांग्रेस जिम्मेदार। अब क्या लगता है इनको, कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी से क्या जिम्मेदार है? अब स्टूडेंट से ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। हाँ, देखिए, जो ये अभी नीट का स्कैम हुआ, जो नीट के बच्चे अभी परेशान हैं इस एग्ज़ाम को लेके, उसमें आप एक इनका इकोसिस्टम बना हुआ है। क्रोनोलॉजी आप समझिए कि नीट का रजिस्ट्रेशन का जो एक जनरल नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इस फलाने तारीख तक उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो क्लोज हो चुकी है। फिर एनटीए क्या करता है, जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो संस्थान है, वो क्या करती है कि फिर से 2 दिन के लिए उस पोर्टल को खोलती है नए रजिस्ट्रेशन के लिए। और उस पोर्टल में जब वो पोर्टल खुली, उस 2 दिन के अंदर में कुछ बच्चे जो सेंटर चुनते हैं गुजरात का एक स्कूल का सेंटर चुनते हैं। और उसी सेंटर पे गुजरात पुलिस ही, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहीं की पुलिस कुछ लोग गिरफ्तार करती है कि इन्होंने कुछ ऐसा, मतलब उनको धांधली ऐसे दिखता है कि कुछ धांधली चल रहा है यहाँ पे, उन्हें गिरफ्तार करते हैं। और कहा गया एक बच्चे का स्टूडेंट के पिताजी से 10 लाख रुपए लिया गया जी हाँ स्कूल चुनने का। जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। और इतना बड़ा वो इकोसिस्टम है, आप समझिए कि जब ये पकड़ा जाता है तो जब मेरी पहली क्वेश्चन तो जो एनटीए के डायरेक्टर साहब है उनसे ही है कि जब एनटीए का पोर्टल 2 दिन के लिए खोला गया, उनके अनुमति पे ही खोला गया होगा, बिना उनके अनुमति सहमति से तो नहीं खोला गया होगा। तो क्यों खोला गया, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन वही है। और उस 2 दिन वाले में के रिजल्ट में जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 720 में से 720 आया है। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि कोई एक बच्चा जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसको डॉक्टर बनना है, ऐसा हो सकता है कि वो पहले जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला गया था उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा उसने, और वो 2 दिन के बीच जो पोर्टल खोला जाता है उसमें रजिस्ट्रेशन करता है, 720 में 720 पा जाता है। तो कोई ऐसा बच्चा होगा, एक मतलब लॉजिकल चीज है सोचने के लिए कि कितनी बड़ी और कितनी बेशर्मी से जो एनटीए का डायरेक्टर साहब है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, कितनी बेशर्मी से एक कह दे रहे हैं, पहले दिन कैमरे पे आके कह दे रहे हैं आरोप लगने के बाद कोई धांधली नहीं हुई। कितनी आसानी से कह रहे हैं भाई, 24 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं इसका, और कितनी आसानी से आप कह दे रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। आपके घर के बच्चे होते तब आपको समझ में आता कि इसका जो इफेक्ट पड़ा है बच्चों पे क्या पड़ा है। जो दिन रात एक करके बच्चे, कितने बच्चे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी है, इधर से लोग जाके कोटा पढ़ाई करने, इतने बच्चे माँ बाप पैसे खर्च करने पढ़ने के लिए भेजते हैं, और आप एक एग्जाम कंडक्ट सही से नहीं करवा सकते हैं। और दूसरा मेरा शिक्षा मंत्री साहब से सवाल है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जब एग्जाम के नोटिफिकेशन निकाला गया था तब भी शिक्षा मंत्री वही थे, उन्हीं के अंदर में शिक्षा मंत्रालय है, अभी भी उन्हीं के अंदर में शिक्षा मंत्रालय है, फिर से वो पा गए हैं, शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार उन्हीं को मिला है। और वो भी कह दे रहे हैं कैमरे पे आके, कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं कि धांधली हुई है, कोई धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद कैसे हाँ, मतलब बिना जांच के कह दे रहे हैं, सबसे बड़ी बिना जांच के कह रहे हैं, कोई जांच नहीं, कुछ कमेटी नहीं बनी, कब कह दे रहे हैं कि धांधली हुई। जब कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया तब इनको तो डर लगने लगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ेगा, तो अब अपनी बातों से पलटने लगे। पहले ग्रेस मार्क्स बोले, ग्रेस मार्क्स 720 में 720 आ गया है। सोचिए कि पिछले 10 सालों में शायद मुश्किल से 6-7 बच्चे होंगे जो पूरे अंक पाए होंगे, और इस एक ही साल में 67 बच्चों को 720 में 720 दिया जाता है। आप समझिए कितनी कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और बोला, जब ग्रेस मार्क की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है ग्रेस मार्क्स का, और उसी ऑर्डर में नीचे ये भी लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में लागू नहीं होगी। और कितनी मतलब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही बातों से ग्रेस मार्क से पलट जाते हैं, ग्रेस मार्क से वापस ले लेते हैं फिर से। तो आप इन चीज़ों को समझिए कितने बड़े। और रही बात सवाल पूछने की, तो ये होता है कि सवाल सरकार से पूछी जानी चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, ये कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, सब पर कोई प्रधानमंत्री रहे, कोई शिक्षा मंत्री रहे, जो उस पद पे बैठा है, जो एनटीए का डायरेक्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, सवाल उसी से पूछा जाएगा। हम राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से और अखिलेश यादव सवाल नहीं पूछेंगे, वो इस पद के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। एक कंडक्ट करवाना शिक्षा मंत्रालय काम था, एनटीए काम था, गड़बड़ी उनसे भी उनसे सवाल पूछा जाएगा, और जरूर पूछा जाना चाहिए, और सारे बच्चों को पूछा जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बच्चे अगर सड़कों पे नहीं आते तो इनको तो लिपा पोती करके रफा दफा करने वाले थे। जब इतने बच्चे सड़कों पे आए, बहुत सारे कोचिंग संस्थान सड़कों पे आए, एक बच्चे के माँ बाप से 10 लाख रुपए सिर्फ क्लास चुनने के लिया गया, तो स्कैम करने का कितना पैसा लिया गया। ये धांधली करवा के ये करना चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब के हैं, जो बच्चे गांव से आए, गांव के गरीब बच्चे वो पढ़े ही नहीं, वो डॉक्टर बने ही नहीं, इनकी यही साजिश ही है
कि पेपर धांधली करवा दो, खुद जेब भर लो और गरीब बच्चों को ऐसे ही छोड़ दो, जो बेचारे दिन रात मामला मेहनत ये वो तो दे नहीं 24 लाख सकते पैसे। मामला ये 24 लाख बच्चों का नहीं है। मामला ये 24 लाख में कितने परिवार जुड़े हुए होते हैं उसका भी मामला है, करोड़ों में आते हैं परिवार। और मामला ये भी है कि लोगों को स्वास्थ्य के साथ खेला जाएगा। जो उस लायक नहीं है, जिसको इसमें स्कैम हुआ है, वो डॉक्टर बन जाएंगे तो वो क्या इलाज कर पाएंगे? वही मेरा कहना है कि आजकल वो क्या इलाज कर पाएंगे? वो सही से इलाज कर पाएंगे? नहीं तो मार देंगे किसी को जितनी गलत दवाई देकर। जितनी तेजी से हेल्थ सिस्टम में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं, जितनी तेजी से लोगों बीमारियां की जान फैल के रही साथ हैं। खेला जा रहा है। आप सोचिए कि अगर देश में अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, देश में धांधली करके डॉक्टर बच्चे अगर बन जाएंगे, जो बच्चे धांधली के थ्रू गए हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे, तो देश का फिर हेल्थ सिस्टम का क्या क्या होगा? होगा? आप सोचिए इस चीज को। लोगों की जान के साथ खेला और जाएगा। आज ऐसा हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक डॉक्टर रहे, हर कोई ये चाहता है। तो जिनके घर में पैसे हैं फिर वो तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में कई एडमिशन पा लोग पटना जाएंगे। में पकड़ाए भी हैं। और सोचिए ना कि पटना में, और उसके पहले ही जो एफआईआर दर्ज हुई पटना में, जो वहाँ की एजेंसी जो है कि यूआईयू देख रही है इस केस को, वो पहले ही उन्होंने जब पेपर मांगा कि मुझे और मूल प्रति दीजिए उस मेडिकल का पेपर का, तो जो एनटीए वो देने से मना कर देता है। जब ये बवाल खड़ा होता तब वो देता है जाके। तो अब समझिए 1 महीने से वो मांगे थे, दे नहीं रहे थे। ये चाहते ही नहीं थे कि जांच हो, क्योंकि ये जांच की कड़ी इन तक भी जुड़ेगी जो एनटीए के डायरेक्टर साहब हैं। मुझे तो लगता है कि ये केस हैंड ओवर मतलब सीबीआई को होना चाहिए, या फिर एक कमेटी बनाना चाहिए जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनका कमेटी बना के एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और सबसे पहले जांच के निगरानी सबसे पहले एनटीए के डायरेक्टर साहब को रखना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, बिना उनके अनुमति के 2 दिन का पोर्टल खोले, ये स्कैम करवाने के लिए ही पोर्टल खोला गया। और उनको इस बात का पता था, मुझे तो लगता है उन्हें भी पैसे गए होंगे, उन्हें पता था कि ये, उन्हें सब चीज पता है इस चीज में, इसलिए पहले दिन कैमरे पे आप लिपापोती करने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कुछ तो हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ नहीं। अरे एनटीए डायरेक्टर साहब, मेरी गुजारिश, आप भी जब पढ़ रहे होंगे, जब आपके समय अगर यूपीएससी का पेपर लीक हो गया होता तो आप सोचिए कि आप कहाँ आप होते। अगर आप भी मानता हूँ कि आप भी एक मतलब नॉर्मल फैमिली से आए, जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए होंगे, अपने अपने पढ़ के मेहनत पे बने होंगे, आपके समय पे अगर पेपर लीक हो गया था तो जरा उन बच्चों को भविष्य का सोचिए। स्टूडेंट सुसाइड भी कर लिया। हर बच्चा चाहता है कि मेरे मतलब हर बच्चा चाहता है, हर गार्जियन चाहता है कि मेरे घर में एक डॉक्टर हो। जितनी तेजी से पूरी दुनिया बीमारियां बढ़ रही हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कोई एक अपना डॉक्टर, कोई जान पहचान का डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टरों की आजकल फी इतनी हो गई है। आप जाओ 1000 रुपये 1200 रुपया दिल्ली में दिखवाने जाओ, 1000 रुपये से नीचे मुझे तो लगता है किसी डॉक्टर की फी नहीं होती। मुझे लगता है मिलेगा। मैं पटना और गया जैसे की बता रहा हूँ कि वो 1000 रुपये से ऊपर फी है डॉक्टरों की। अब दिल्ली में सोचिए इतनी महंगी इलाज के लिए, तो लोग चाहते हैं कि मेरे घर में पेपर लीक क्या आपको क्या लगता है, पेपर लीक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही सरकार? पेपर लीक कंट्रोल सरकार इसलिए नहीं कर पा रही है कि इस सरकार ने, सवाल यह भी है कि पेपर लीक कंट्रोल नहीं होना, चल ठीक है मान लेते हैं कि नहीं होना, लेकिन जिसने लीक किया उस पर सीबीआई जांच बैठना चाहिए, और जो भी है उसमें दोषी उसको जेल में बंद होना चाहिए। लेकिन अभी तक 70 पेपर लीक हो चुका है, लेकिन कोई जेल में नहीं गया है, कोई जांच नहीं बैठा है। मेरा तो ये भी कहना है कि कोई जेल में गया ही नहीं। बोलते क्यों लीक? इसका मतलब कि लगता है आपको कि नौकरी सरकार देने के पक्ष में है ही नहीं, कि झूठ मूठ के ऐसे फार्म निकाल दिया जाता है, लाखों हजार करोड़ रुपया फार्म के वजह से ले लिया जाता है और फिर पेपर लीक के बहाना करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही चल रहा है, क्या लगता है? मेरा यही कहना है कि ये जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने ही लोग बैठाए हैं जो पेपर लीक करवा सके। ऐसे लोग इन्होंने बैठाए ही हैं खुद के जेब भरने के लिए। इतने माफिया भर चुके हैं पूरे देश में। तो जिस हिसाब से सब चीज़ चल रहा है, तो आप ये मानिए कि सीबीआई का हाल आप देखिए ना, वो बस दूसरे विपक्ष के नेताओं के घर पर रेड डालने के लिए आजकल इस्तेमाल हो रहा है। वो कहाँ से निष्पक्ष जांच कर पाएगी नीट की? मैं तो बोलता हूँ कि मेरा मतलब ये है, तो आपको लगता है कि सीबीआई भी जांच सही से नहीं कर पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजेस, उनकी एक कमेटी बने, वो एक इंडिपेंडेंट जांच करे, उसकी रिपोर्ट वो शिक्षा मंत्रालय को दे, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के अंततः शिक्षा मंत्रालय को इसको सब चीज देखना है। शिक्षा मंत्रालय को अपनी कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए जांच। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये NIOS का अभ्यर्थी भी यहाँ पे आए थे दिल्ली, और यहाँ पे अपनी मांग को रखने के लिए, वो भी प्रॉब्लम में है। और फिर नेट का UGC का नेट का जो एग्जाम हुआ वो भी पेपर लीक हुआ अभी 2 दिन पहले। UGC नेट का देखिए आप कि अब तो ये सोचने लगे कि अब नीट को लेके तो बवाल कटा ही था, तो अब UGC नेट के, क्योंकि धांधली तो खुद ही करवाए होंगे तो इनको पता था, तो हड़बड़ी में उन्होंने एक ही दिन में पेपर कैंसिल कर दिया। पेपर होता है आजकल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पता था कि ये बात भी बाहर जाएगी किसी न किसी तरह से, कोई बच्चे इसमें भी बवाल काटेंगे ही, तो उन्होंने पहले दिन ही कैंसिल कर दिया उसको, बवाल उनको बढ़ने नहीं दिया। तो आप सोचिए कि एनटीए, जिसके शिक्षा मंत्रालय जिस एनटीए बनाया कि एक निष्पक्ष एग्जाम ले, एक सही तरीके से एक सिस्टम बनाया गया,
और वो हर चीज़ में फेल हो रही है। जितने भी एग्जाम्स हैं उसका पेपर लीक ही हो जाते हैं, और बहुत एग्जाम्स ऐसे जिनका पेपर लीक हो रहा है पता नहीं चलता है। बिहार में देख लीजिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उसका जब पता चल जाता है वो तो होता हल्ला होता है कि हाँ हाँ पेपर लीक हो गया है, और जिसका पता ही नहीं चल रहा है उसमें पेपर नहीं लीक हो रहा है। युवाओं के साथ खेला जा रहा है, युवाओं के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, युवाओं के साथ नहीं। हर सरकार की, सब युवा परेशान हैं, सरकार का पेपर मेन लीक काम करने होना में। चाहिए कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, हर उनका रोज जीवन सुसाइड स्तर कर रहे हैं। सुधरे। मेरा है कि शिक्षा कम से कम होनी चाहिए। कितनी मेहनत करके रात दिन करके एक स्टूडेंट कहाँ से अपने गांव छोड़कर शहर में आके पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, कर्जा देश लेके कोई लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। देश के सरकार सिस्टम में एक पेपर बात लीक के बस- मामला में सब खत्म कर देती है। देश का हर नागरिक का सबसे पहला जिम्मेवारी कुछ लोग कर रहे थे, अभी बात किया, मैं ओपिनियन लिया तो वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है, कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जिम्मेदार है, कोई कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है। जिम्मेदार कोई भी है, कोई भी पार्टी सांसद है, लेकिन युवाओं का क्या होगा जो इतनी मेहनत करके उसके माँ बाप पढ़ाता लिखाता है, दिन रात 2-2 बजे रात तक सोता है, फिर 4 बजे सुबह उठता है, कितनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसको युवाओं का क्या क्या होगा। नहीं तो सरकार बोल दे कि सिस्टम खत्म कर दे कि नौकरी नहीं देंगे, फिर क्यों झूठ मूठ के फार्म पे निकाला जाता है, सरकार को छोड़ क्यों दीजिए। निकाला जाता है फार्म, ये भी सवाल है। 5 मिनट के लिए सरकार को साइड कर दीजिए। इस एग्जाम का कंडक्ट करवाने का जिम्मेदारी था एनटीए का। एनटीए का डायरेक्टर एनटीए पे एक्शन कौन लेगा, गवर्नमेंट भी लेगी ना। एनटीए के डायरेक्टर पे कोई, एनटीए के डायरेक्टर जो उनको जांच के घेरे में लाना चाहिए, उनसे सबसे पहले पूछताछ होनी एनटीए पे चाहिए जांच बैठाओ ना तो कि आपने 2 दिन के लिए पोर्टल ही क्यों खोला जब रजिस्ट्रेशन एक बार बंद हो चुकी थी, आपने क्यों पोर्टल खोला। और इस देश के नागरिक का सबसे मूलभूत जरूरी चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य, और देश में वही दोनों चीजें सबसे महंगी है। आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेज सकते हैं कि फी 5,000 रुपये मंथली होती है। लोग यहाँ 10,000 8,000 महीने में कमा रहे हैं, कितने रट के मर के इतनी गर्मी में, वो कहाँ से 5,000 फी भर पाएंगे, कहाँ से इतनी महंगी किताब ले पाएंगे। आप एक स्कूल में ले चले जाओ, आपके नर्सरी क्लास के बच्चे की अगर आप सारा बुक्स लेके आओ तो 10 से 12,000 रुपये पड़ते हैं, कहाँ से आदमी पढ़ा पाएगा उतने महंगे स्कूल में। और जानबूझ के ये सरकार चाहती है कि लोग गरीब रहें, मजदूर बने रहें, ताकि इनसे अनपढ़ रहे, ताकि इनसे सवाल न पूछे, क्योंकि ये मलाई नहीं खा पाएंगे फिर सत्ता में बैठ के। इनसे सवाल अगर जनता पूछेगी तो यही सिस्टम है। लोग पढ़े ही नहीं है, लोग अनपढ़ रहे हैं। जानता सब भी बताइए, आप कहाँ से हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार से दिल्ली में आए हुए थे और पालका बाजार पे अचानक हम यहाँ पे मिल गया, आए थे ओपिनियन लेने के लिए, तो हम बात किए कि युवाओं के साथ ऐसा खेला जा रहा है। और मैं भी बहुत दुखी हूँ इस तरीके से, जितना पेपर लीक के मामले में अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे दिल्ली में आ रहे हैं, अपने कांग्रेस से या फिर बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम को सुनिए और पेपर लीक हटाइए। तो ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।